नमस्कार मित्रों। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। ये समाचार तो आप सब सुन ही लिए होंगे। तो संसद सदस्यता क्यों चली गई, आइए देखते हैं विस्तार से। राहुल गांधी जी जो अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं अभी, और कुछ ही दिनों पहले ये लंदन में बोल के आए थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। और इसी दरमियान ये खबर आ गई कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। तो मामला ये 2019 का है दोस्तों। 2019 में लोकसभा चुनाव का समय था। उस समय राहुल गांधी जी कर्नाटक में चुनाव सभा कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे चुनावी सभा को। उसी दौरान वो बोले थे कि सारे मोदी चोर हैं, यानी कि सारे चोर का सरनेम मोदी ही क्यों रहता है। तो यह कहीं ना कहीं पूरे कम्युनिटी को टारगेट किए, पूरे मोदी समाज को टारगेट किए, जिस वजह से गुजरात के एक मोदी टाइटल वाले एक विधायक थे। तो वो विधायक जी क्या किए, सूरत कोर्ट में एक केस कर दिए, अपील किए कि जो राहुल गांधी जी जो हैं सो पूरे मोदी समाज को चोर बोले, इससे पूरा समाज का मान हानि हुआ है। तो मानहानि का केस किए। तो सूरत हाई कोर्ट में 2019 से लेकर के 2023 तक सुनवाई चला। बहुत लंबा सुनवाई चला दोस्तों। 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 5 साल हो नहीं चला, 4 साल सुनवाई चला। तो सूरत हाई कोर्ट क्या किया, तो सूरत हाई कोर्ट ये 4 साल लंबा सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में ये साबित हो गया कि राहुल गांधी जी जो हैं सो उनका वीडियो भी है, उनका वीडियो में भी ये कहीं भी जगह नहीं छोड़े हैं और साफ साफ कहते हुए पाए गए हैं कि सारे मोदी चोर हैं। तो सूरत हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई थी। इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। और संसद की सदस्यता के क्यों रद्द किया, तो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में बना था दोस्तों। उस कानून के धारा 8 के तहत ये कहा गया है कि किसी भी संसद का सदस्य हो, चाहे सांसद हो या कोई विधानसभा का सदस्य या विधायक हो, तो वो 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा मिलता है तो उसको जो है सो सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। तो इसमें क्या था कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत ये 90 दिन का समय दिया गया था कि अगर 2 साल का सज़ा सुनाई जाता है या उससे बेसी तो 90 दिन तक जो है सो संसद या विधायक का सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन 2013 का समय था, माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आया कि नहीं, यह 90 दिन का जो समय है यह नहीं रहेगा। जैसे ही माननीय न्यायालय के द्वारा यह साबित हो जाता है या निर्णय सुना दिया जाता है कि फलाना सदस्य को जो है सो 2 साल का सज़ा हो गया है, वो जैसे सुनाया वैसे ही जो है सो उसकी सदस्यता चली जाएगी। इनका सदस्यता बच सकता था। अब बच सकता था कैसे, तो ये राहुल गांधी खुद अपना पैर में कुल्हाड़ी मारे। आइए देखते हैं कैसे। तो 2013 में जब माननीय उच्चतम न्यायालय ये निर्णय दिए कि कोई भी संसद सदस्य का जो है सो जैसे उनकी सज़ा सुनाई जाती है वैसा ही उसका संसद सदस्यता या विधायकी चली जाएगी। तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक संसद से एक ऑर्डिनेंस लाए थे, संसद से नहीं, एक अध्यादेश लाए। और उसमें वो बोले कि नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ हो लाए थे, उस फैसला को पलटने के लिए। तो उस दौरान बहुत चर्चा में रहा था, आज भी वो मुद्दा चर्चा में है कि तो राहुल गांधी जी क्या के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिए। बोले नहीं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय बोले वो सही है कि कोई भी सांसद या विधायक का अगर 2 साल से अधिक की सज़ा होती है या 2 साल सज़ा होता है तो उसको तुरंत उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। अगर वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश आज राहुल गांधी नहीं फाड़े होते तो आज इनकी सदस्यता नहीं जाती। तो राहुल गांधी खुद अपना पैर में कुल्हाड़ी मारे। तो सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि विपक्ष तो बोलेगा कि लोकतंत्र खतरे में है, क्या इतने बड़े देश में इतने बड़े विपक्ष के नेता को क्या इस तरह से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए।
क्योंकि अब ये 2024 का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, 2029 का भी नहीं, क्योंकि 2 साल का जब सज़ा होता है तो जब सज़ा पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो अभी मान के चले 23 है, 24, 25, 25 में, अब 25 से लेकर के अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, जैसे लालू यादव के केस में हुआ, और कुलदीप सेंगर एक विधायक हैं यूपी में भाजपा के, उनके साथ हुआ, और कई ऐसे विधायक सांसद हैं। तो इसलिए अब जो है सो ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं 2024 और 2029 में। अब इनके पास 30 दिन का जो अभी जेल नहीं जाएंगे 30 दिन तक, क्योंकि सूरत हाई कोर्ट जो सूरत जो जिला न्यायालय है, तो वो 30 दिन का समय इनको दिया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं। तो ये था पूरा मामला दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।